पहाड़ों में बर्फ जम चुकी थी और चारों तरफ युद्ध का माहौल था। भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी दुश्मन की चौकी पर नजर रखने के लिए पहाड़ी पोस्ट पर तैनात थी। उस टुकड़ी में एक जवान था। रात करीब 2 बजे का समय था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीना जमने लगता था। पोस्ट के पास टूटी हुई बंकर लाइन और जली हुई गाड़ियों के अवशेष पड़े थे, जो कुछ दिन पहले हुए भयंकर युद्ध की गवाही दे रहे थे। अर्जुन की ड्यूटी अकेले गश्त लगाने की थी। वह धीरे धीरे बर्फ पर चलते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे दूर अंधेरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चढ़ चढ़। उसने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और बंदूक संभाल ली। कौन है वहां? अर्जुन ने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, जैसे कोई घायल सैनिक बर्फ पर घसीटते हुए चल रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च चलाई। रोशनी में उसे दूर एक सैनिक दिखाई दिया। उसकी वर्दी फटी हुई थी और पूरा शरीर खून से सना था। वह सैनिक धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने सोचा शायद कोई घायल साथी होगा। रुको, मैं मदद करता हूँ, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वह सैनिक पास आया, अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उस सैनिक का चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से खून बह रहा था। वह बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी वह सैनिक अजीब सी आवाज में बोला, तुम देर से आए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। सैनिक ने कांपते हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर बर्फ में दर्जनों लाशें पड़ी थीं, पुराने युद्ध के मारे गए सैनिकों की। और तभी अर्जुन ने देखा, उन लाशों में वही चेहरा पड़ा हुआ था जो उसके सामने खड़ा था। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह समझ चुका था जिससे वह बात कर रहा था, वह जिंदा नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी। बर्फ के बीच से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगीं। हमें छोड़कर मत जाओ, हम अभी भी यहीं हैं। अर्जुन ने घबराकर फिर सामने देखा। वह सैनिक अब बहुत पास खड़ा था। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे जला हुआ मांस गिर रहा हो। फिर अचानक वह सैनिक जोर से चिल्लाया, ये युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। अर्जुन डर के मारे पोस्ट की तरफ भागा। सुबह जब बाकी सैनिकों को उसने सब बताया, तो एक बूढ़े हवलदार ने चुपचाप कहा, इस पहाड़ी पर 20 साल पहले भीषण युद्ध हुआ था। कई सैनिक बर्फ में दबकर मर गए थे और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद अर्जुन ने फिर कभी रात की गश्त अकेले नहीं की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, अगली सुबह जब अर्जुन ने अपने जूते देखे, उन पर खून के ताज़ा निशान लगे हुए थे। और बर्फ पर 2 जोड़ी पैरों के निशान थे। एक अर्जुन के और दूसरा किसी ऐसे का जो अब इस दुनिया में नहीं था।